यह है मिस्र, एक ऐसा शहर जहां ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी, जहां इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। फिरौन अपनी कौम के सामने खुद को माबूद कहलवाता था और कहता था, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। उसने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए उन्हें गुलाम बना रखा था। उनके मर्दों को कत्ल करवाया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता, ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ बाकी रहे। इसी बेरहम दौर में अल्लाह ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का फैसला फरमाया। फिरौन के ज्योतिषियों ने उसे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। फिरौन ने फौरन हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। जी हुजूर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा का दिल घबरा उठा, मगर उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिल को सुकून दिया, जैसा कि कुरान में आता है, और हमने मूसा की माँ के दिल में डाल दिया कि उसे दूध पिलाती रहे, लेकिन जब तुझे डर महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दे, और न घबराना न रोना, हम उसे तेरे पास वापस लौटा देंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मूसा की वालिदा ने उन्हें एक मजबूत संदूक में रखा और दरियाए नील के हवाले कर दिया। ऊपर से ये एक माँ की जुदाई थी, मगर अंदर से अल्लाह की हिफाजत। दरिया की लहरें इस नन्हे मेहमान को उठाए उठाए फिरौन के महल तक ले आईं। जब महल की औरतों ने संदूक देखा तो खबर आसिया बीवी तक जा पहुंची। उन्होंने संदूक खोला तो एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा सामने था। आसिया बीवी ने कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे लिए रहमत हो, या हम इसे बेटा बना लें। यूं वही दुश्मन उसे अपने महल में ले आया, जिससे बचाकर उसकी मां ने उसे दरिया के हवाले किया था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे थे, और इसी जगह अल्लाह ने उनकी मां को वापस मिलाने का जरिया बना दिया। बहन चुपके चुपके दूर से उनका पीछा कर रही थी। उसने कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी और बड़ी रहम दिल है। और इस बहाने मूसा को वापस उनकी असली माँ के पास ले जाया गया, मगर अब इज्जत और हिफाजत के साथ फिरौन के खर्चे पर अल्लाह का वादा पूरा हुआ, हम उसे तेरे पास लौटा देंगे। यूं फिरौन की आंखों के सामने वही नबी पलने लगा था जिसके हाथों उसका ताज गिरने वाला था। वक्त गुजरता गया और वही मूसा जो कभी दरिया के संदूक में रख दिए गए थे, अब फिरौन के महल में जवानी तक पहुंच चुके थे। अल्लाह ने उन्हें कुव्वत, हिकमत और रहम दिली अता की थी। वो महल में पलने के बावजूद अपने बनी इजराइल भाइयों के दुख को महसूस करते थे। उनके दिल में इंसाफ का दर्द था, और यही दर्द एक दिन उन्हें शहर के उस हिस्से तक ले आया जहां उनकी कौम रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। एक बनी इजराइल से था और दूसरा किब्ती, यानी फिरौन की कौम का। बनी इजराइली ने मूसा से मदद मांगी। मूसा ने जालिम को रोकने के लिए आगे बढ़कर उसे धक्का दिया, मगर यह धक्का इतना जोरदार साबित हुआ कि वो किब्ती वहीं दम तोड़ बैठा। ये कत्ल इरादतन नहीं था, मगर नतीजा मौत था। मूसा घबरा गए और अल्लाह की बारगाह में रुजू करके कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मुझे माफ फरमा। और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। दूसरे दिन जब मूसा फिर शहर में दाखिल हुए तो वही बनी इसराइली फिर लड़ाई में पड़ा हुआ था। मूसा ने उसे समझाया कि तू हर रोज फसाद ही करता है क्या, मगर उसने उल्टा कह दिया, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसे कल वाले को किया था। अब राज खुल चुका था। आसपास के लोग समझ गए कि किब्ती की मौत मूसा के हाथों हुई। ये खबर दरबार तक पहुंच गई। फिरौन के सरदारों ने कहा, ये वही है जिसे हमने पाला था, और अब ये हमारी कौम को कत्ल कर रहा है। कब्जा करने और कत्ल का हुक्म तय होने लगा। तभी दरबार के अंदर से एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, है मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, शहर छोड़ दे, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। मूसा ने फौरन मिस्र छोड़ दिया। न कोई साथ, न सामान, न ठिकाना, बस अल्लाह पर भरोसा और तौबा की रोशनी। चलते हुए दिल से दुआ निकली, ऐ मेरे रब, मुझे सीधी राह दिखा। सहरा की तपती रेत, रात का अंधेरा, तन्हाई की सख्ती, मगर अल्लाह की हिफाजत साथ थी। मिस्र की सरजमीन पीछे छूटती गई और आगे मदियन का सफर शुरू हो गया।
उन्हें मालूम न था कि यह हिजरत असल में नबूवत की तरफ पहला कदम है, एक नई मंजिल, एक नई जिम्मेदारी और अल्लाह के वादे की तकमील। मदीन का सफर लंबा और थकाने वाला था। कई रोज की मुसीबतें झेलने के बाद आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सरजमीन तक पहुंचे जहां अल्लाह की रहमत उनका इंतजार कर रही थी। वो तन्हा थे, भूखे प्यासे थे और बिल्कुल अजनबी। उन्होंने एक दरख्त के साए तले बैठकर दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कुएं के पास लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर दूर दो शर्म व हया वाली लड़कियां अपने रेवड़ को रोक कर खड़ी हैं। मूसा ने उनके पास जाकर पूछा, तुम पानी क्यों नहीं भर रही? उन्होंने कहा, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक चरवाहे अपने जानवर हटा न लें और हमारा कोई मर्द नहीं जो हमारे लिए ये काम करे। मूसा आगे बढ़े और खुद अकेले उस बड़े पत्थर को हटा दिया जिसे कई मर्द मिलकर भी नहीं हटा पाते थे। फिर उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया और चुपचाप वापस साए में बैठ गए, बिना किसी बदले की उम्मीद के। कुछ देर बाद उन लड़कियों में से एक हया के साथ चलती हुई आई और बोली, हमारे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपके एहसान का बदला दे सकें। जब मूसा उनके घर पहुंचे तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूरी बात सुनी और फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ तू महफूज है। उनकी बेटी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इन्हें नौकरी पर रख लीजिए। बेहतरीन आदमी वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। यही से किस्मत ने नया मोड़ लिया। हजरत शुएब ने अपनी बेटी का निकाह मूसा से करना चाहा और मेहर ये ठहरा कि वो 8 या 10 साल तक उनके पास रहेंगे। मूसा ने इसे खुशी से कबूल किया क्योंकि यही अल्लाह की तरफ से पनाह और रहमत थी। यूं मूसा ने 10 साल मदीन में गुजारे। चरवाही की सादगी, खानदानी सुकून और अल्लाह के सफर की तैयारी, ये सब नबूवत की तालीम का हिस्सा था। ये वक्त एक अमानत था ताकि दिल दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले। और जब अल्लाह का वक्त पूरा हुआ तो मूसा अपने अहल और अयाल के साथ मिस्र की तरफ लौटने लगे, मगर रास्ते में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने पूरी तकदीर बदल देनी थी। वही जगह जहां उन्हें अल्लाह ताला से पहली बार कलाम होने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मदयन से निकले और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक सुनसान वादी में पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी, अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, न कहीं रोशनी और न कोई आवाज। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी और ऊपर से रास्ता भी खो गया था। फर्क बस इतना था कि यह सफर अब तन्हाई का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का था। मूसा अपनी बीवी की परेशानी महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे तसल्ली दी, लेकिन दिल में खुद भी किसी राह की तलाश थी। तब अचानक उन्हें दूर पहाड़ की चोटी पर एक रोशनी नजर आई। यूं लगा जैसे अंधेरे ने रहमत का दरवाजा खोल दिया हो। मूसा ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं शायद वहां से रास्ते की कोई खबर या आग का अंगारा लेकर आता हूं ताकि तुमको गर्मी मिल जाए। और फिर मूसा उस नूर की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई उनको अपनी तरफ बुला रहा हो। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि यह कोई आम आग नहीं बल्कि एक पाकीज़ा नूर है जो पहाड़ के एक दरख्त पर चमक रहा था। अभी वो खड़े ही थे कि अचानक गैब से आवाज आई, है मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू तुआ की मुकद्दस वादी में है। उस जगह की हैबत ने मूसा को खामोश कर दिया। दिल झुक गया, रूह कांप उठी और उन्होंने पहचान लिया कि यह किसी बादशाह का बुलावा नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की हुजूरी है। फिर आवाज आई, मैंने तुझे चुन लिया है, सो मेरी बात को ध्यान से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। यह पहली बार था जब मूसा ने रब से सीधा कलाम सुना। फिर रब ने फरमाया, तेरे हाथ में क्या है ए मूसा? मूसा ने अर्ज किया, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी कई फायदे लेता हूँ। रब ने हुक्म दिया, इसे जमीन पर डाल दे। जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर डाला, वह एक जिंदा अजदहा बन गई जो तेजी से हिल रहा था। मूसा डर कर पीछे हटे। आवाज आई, डर मत, इसे पकड़ ले, हम इसे फिर इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। उन्होंने पकड़ा और वो फिर लाठी बन गई। फिर हुक्म हुआ, अपना हाथ बगल में डाल, वह बिना किसी नुकसान के चमकता हुआ निकल आएगा। यह भी हमारी निशानियों में से एक है। फिर अल्लाह ने फरमाया, जाए मूसा, फिरौन के पास जा, वह हद से बढ़ चुका है,
मूसा ने अर्ज किया, है मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे और मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। रब ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल हो गई है मूसा। ये वो लम्हा था जब नबूवत का सफर बाकायदा शुरू हुआ। अब मूसा उसी महल की तरफ वापस जा रहे थे जहां कभी वो एक बच्चे की तरह पाले गए थे, मगर इस बार वो अल्लाह के रसूल बनकर जा रहे थे। ये वो लम्हा था जब नबूवत का सफर बाकायदा शुरू हुआ। अब मूसा उसी महल की तरफ वापस जा रहे थे जहां कभी वो एक बच्चे की तरह पाले गए थे, मगर इस बार वो अल्लाह के रसूल बनकर जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा मिस्र लौटे तो इस बार उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। पहले वो एक मजबूर जवान थे, लेकिन अब वो अल्लाह के नबी बनकर आए थे। उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी थे ताकि पैगाम मजबूती से लोगों तक पहुंचाया जा सके। जब वो फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो महल का माहौल बदल गया। फिरौन उन्हें गौर से देखने लगा। उसी पल उसके चेहरे पर तंज और घमंड साफ नजर आया। उसने कहा, ए मूसा, क्या तू वही नहीं जिसे हमने अपने महल में पाला था? और क्या तूने हमारे एक आदमी को कत्ल नहीं किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, वो मैंने उस वक्त किया जब मैं गुमराह था और फिर मेरे रब ने मुझे हिदायत दी। फिर उन्होंने पैगाम सुनाया, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ। वही मशरिक और मगरिब का रब है और जो कुछ इनके दरमियान है उसका भी रब है। यह सुनकर फिरौन का घमंड भड़क गया। उसने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब माना तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। मूसा ने फरमाया, अगर मैं तेरे सामने कोई खुली निशानी लेकर आऊं तो भी तू यकीन नहीं करेगा? फिरौन चीखा, ला, अगर तू सच्चा है तो अपनी निशानी दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और अल्लाह के हुक्म से वह एक बड़ा अजदहा बन गई। पूरा दरबार दहल गया। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चांद की तरह चमकने लगा। यह देखकर भी फिरौन का दिल नहीं पिघला। वह बोला, ये तो जादू है, मैं मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाऊंगा। चुन चुनकर मिस्र के मशहूर जादूगर इकट्ठे किए गए। बड़ी भीड़ जमा हुई, मैदान सजाया गया। फिरौन ने जादूगरों से कहा, अगर तुमने मूसा को हरा दिया तो तुम मेरे करीबी बन जाओगे और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अगर तुमने मूसा को शिकास्त दे दी तो तुम्हें इनाम और कुर्बत दी जाएगी। जादूगरों ने मूसा से कहा, तुम पहले डालो या हम डालें? मूसा ने कहा, तुम पहले डालो। नहीं, तुम पहले डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और नजर के धोखे से वो सांप नजर आने लगी। लोग डर गए। पल भर को मूसा के दिल में भी हल्का सा ख्याल आया, मगर उसी वक्त अल्लाह ने दिल में सुकून उतार दिया और फरमाया, डर मत है मूसा, तू ही गालिब रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वह अजदहा बनकर उनके सारे जादू को निगल गई। अब जादूगरों को समझ आ गया कि यह जादू नहीं, यह रब का हुक्म है। वहीं उसी वक्त वही जादूगर जो कल तक फिरौन के दरबार की शान थे, सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए रब्बे मूसा और हारून पर। यह वो लम्हा था जब मिस्र की तारीख में पहली बार फिरौन के घमंड के सामने हक कायम होकर खड़ा हो गया। और वहीं उसी महल के अंदर जहां से जुल्म की बुनियाद उठी थी, हक ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। जादूगरों के ईमान लाने के बाद फिरौन का घमंड आग बन गया। वह गरज उठा, तुम मेरी इजाजत के बिना ईमान ले आए? जरूर ये सब मूसा का सिखाया हुआ जादू है। तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान कबूल किया। ये सब मूसा का सिखाया हुआ जादू है। उसने धमकी दी कि उनके हाथ पांव उखाड़कर उल्टा लटका देगा, मगर ईमान वाले जादूगरों ने डटकर कहा, तू जो चाहे कर ले, फैसला तेरे हाथ में नहीं, हमारे रब के हाथ में है। अब अल्लाह ताला ने जालिम कौम पर एक के बाद एक अज़ब नाजिल करना शुरू किया। सबसे पहले कहत आया, खेत सूख गए, घरों में भूख, तंगी और बेबसी उतर आई। फिर उन्होंने मूसा से कहा, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब दूर हो गया तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। मगर हर बार अजाब हटते ही फिरौन फिर से इनकार पर लौट आता। आखिर ये रब्बुल आलमीन है कौन? फिर तूफान का अजाब आया, घर बहने लगे, आबादियां उजड़ गईं। उसके बाद टिड्डियों का हमला हुआ, बचा खुचा अनाज भी खत्म हो गया। फिर जुएं और मेढक उतारे गए, न खाने में सुकून न रहने में। आखिर में खून का अजाब आया, पानी के सारे जरिए खून बन गए। ये पानी को क्या हो गया? हर बार वो कहता, मूसा अपने रब से दुआ करो, और हर बार अजाब हटते ही वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
कि रात के अंधेरे में बनी इजराइल को लेकर निकल जाओ। ये एक खुफिया हिजरत थी, बंदगी से आजादी की तरफ सफर। चलो, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, हमें यहाँ से जाना होगा। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे लहरें थीं और पीछे फिरौन का फौजी लश्कर। बनी इजराइल घबरा गए और बोले, ए मूसा, अब हम क्या करेंगे? मगर मूसा ने पूरे यकीन से कहा, कदापि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह ने वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा ने लाठी मारी, समंदर फट गया। पानी की दीवारें दोनों तरफ खड़ी हो गईं और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इजराइल उस राह से गुजरने लगे। ये अल्लाह की कुदरत का वो मंजर था जिसने ईमान वालों के दिल मजबूत कर दिए। फिरौन भी उनको पकड़ने के लिए उसी रास्ते में उतर गया, मगर यहीं से उसके अंजाम की शुरुआत हो चुकी थी। जब बनी इजराइल समुंदर के बीचों बीच बने हुए महफूज रास्ते से गुजर रहे थे, उसी वक्त फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ घमंड और गुस्से में चीखता हुआ पीछे से दाखिल हो गया। उसे लगा कि वो भी उसी तरह बच निकलेगा, मगर असल में ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए आखिरी मोहलत थी। बनी इजराइल जब दूसरी जानिब किनारे के करीब पहुंच गए तो पीछे से समुंदर का रास्ता तंग होना शुरू हो गया। फिरौन का लश्कर पूरी ताकत के साथ उनके पीछे बढ़ रहा था। उसी पल अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि समुंदर को अपनी असली हालत में लौटा दो। एकदम से पानी की वो बड़ी बड़ी दीवारें टूट पड़ीं। जो पानी कुछ देर पहले रहमत बनकर खड़ा था, अब वही कहर बन गया। फिरौन और उसका लश्कर समुंदर की लहरों में डूबने लगा। डूबते वक्त जब उसे हक़ पूरी तरह साफ दिखाई दे गया तो उसने घबराते हुए कहा, मैं ईमान लाया कि बनी इस्राइल जिस खुदा पर ईमान लाए वही सच्चा रब है। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब जबकि तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा और जमीन पर फसाद फैलाता रहा, यानी हिदायत का दरवाजा मौत के वक्त नहीं, जिंदगी में तौबा के वक्त खुला रहता है। फिरौन का तख्त, ताज, शान और शौकत सब कुछ चंद लम्हों में मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे जिस्म को हमेशा के लिए संरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली कौमें देख लें कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम क्या होता है। आज भी दुनिया के अजायब खानों में फिरौन का जिस्म इसी बात की जिंदा निशानी है। जब बनी इस्राइल समुंदर पार कर चुके तो सदियों की गुलामी के बाद उन्हें पहली बार आज़ादी मिली, मगर आज़ादी के साथ उनकी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुईं। रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। वो कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा, तुम कैसी बात करते हो? अल्लाह ने अभी अभी तुम्हें निजात दी है और तुम फिर शिर्क की तरफ झुक रहे हो। इससे मालूम हुआ कि गुलामी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिमाग और दिल की भी होती है और उसे बदलने में वक्त लगता है। इसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा 40 रातों के लिए तौर पहाड़ की तरफ रवाना हो ताकि किताब और हिदायत का मुकम्मल उतरना शुरू हो सके। यहीं से उनकी कौम की तरबियत का अगला मरहला शुरू होता है। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो 40 रातों के लिए तौर पहाड़ की तरफ जाएं, तो आप अपनी कौम को पीछे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए रवाना हो गए। यह कोई आम सफर नहीं था, बल्कि वो मुकाम था जहां एक नबी को सीधे अपने रब के कलाम का शरफ मिलने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, हमने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। अब जो हम तुझ पर वही उतारें उसे ध्यान से सुन। यानी यह अल्लाह की तरफ से खास करम था कि उनसे बिना किसी वसीले के कलाम किया गया। 40 रातें आप अल्लाह के कुर्ब और रहमत में गुजारते रहे और यही वो वक्त था जब आपकी कौम के लिए हिदायत की तख्तियां अता होनी थीं। मगर पीछे बनी इस्राइल इम्तिहान में पड़ने लगे। सदियों की गुलामी ने उनके दिलों में कमजोरी छोड़ दी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनके अंदर फिर से वही पुराना झुकाव जाग उठा जो उन्होंने मिस्र में देखा था, यानी दिखाई देने वाले माबूद की तलाश। हमें अपने खुदाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, ना जाने मूसा कब आएगा। इसी मौके पर सामरी नाम का फितना परस्त उठ खड़ा हुआ। सामरी ने उनसे कहा, तुम्हारे पास भी एक ऐसा माबूद होना चाहिए जिसे तुम देख सको, जैसे दूसरों के पास होता है। लोगों, मैं तुम्हें अपना राज दिखाऊंगा। उनके अंदर के शक ने रास्ता पा लिया। उन्होंने अपना सोना जमा किया और सामरी ने उससे एक बछड़े की मूरत बना डाली। उसने उसमें ऐसा तरीका रखा कि जब हवा गुजरती तो उसमें से आवाज निकलती जैसे वो बोल रहा हो। देखो, ये देखो,
अब से ये तुम्हारा रब है। यूं लोगों ने समझ लिया कि यही उनका खुदा है। बनी इसराइल का एक बड़ा हिस्सा इस फितने में फंस गया और झुककर उसकी पूजा करने लगा। वो भूल गए कि अल्लाह ने उनके लिए दरिया चीर दिया था, फिरौन की ताकत मिटा दी थी और उन्हें आज़ादी बख्शी थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया और याद दिलाया कि यह तुम्हारा रब नहीं बल्कि एक धोखा है। मगर ज्यादातर लोगों ने सुनने के बजाय उल्टा उन्हीं को इल्जाम दिया। इधर तौर पर जब 40 रातें पूरी हुईं तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वह तख्तियाँ अता की जिनमें उनकी कौम के लिए कानून, हिदायत और रहनुमाई लिखी गई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटने वाले थे, मगर उन्हें अभी ये मालूम न था कि उनकी गैर हाजिरी में कितनी बड़ी गुमराही फैल चुकी है। सामरी के फितने के बाद जब हजरत मूसा कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बनी इजराइल एक सोने के बछड़े के सामने झुक रहे हैं। ये मंजर देखकर मूसा के दिल पर बहुत सख्त सदमा गुजरा। वो कौम जिसको अल्लाह ने फिरौन से नजात दी, समुंदर चीर कर रास्ता दिया, मौजिज़े दिखाए, वही लोग अल्लाह को छोड़कर एक बेजान बछड़े को रब मानने लगे। कुरान में आता है कि मूसा ने गुस्से में अलवहें एक तरफ रख दी और अपने भाई हारून का दामन पकड़ लिया, क्योंकि वो कौम के निगरान थे। हजरत हारून ने अर्ज किया, भाई, कौम ने मुझे कमजोर समझा, मुझे तकरीबन कत्ल करने लगे थे, इसलिए मैं खामोश रहा और आपका इंतजार करता रहा। इस पर मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर उन्होंने सामरी को बुलाया और पूछा कि तूने ये शिर्क क्यों फैलाया। सामरी ने जवाब दिया कि मुझे वो चीज नजर आई जो दूसरों को ना दिखाई दी, तो मैंने समझ लिया कि यही हक है। तब मूसा ने उस पर लानत करके कहा, अब तेरी सजा यही है कि तू सारी जिंदगी लोगों से कहेगा, लामिसास, मुझे न छू। फिर उसे कौम से अलग कर दिया गया और वो जलील वखार होकर जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद मूसा अन्य बछड़े को पिघलाकर पानी में बहा दिया और ऐलान किया कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, वही बाला ओ बरतर है। फिर अल्लाह ने मूसा हुक्म दिया कि अलवहें उठाओ और कौम को अहकाम की तालीम दो। मूसा ने उन्हें तौहीद, इबादत और जिंदगी के उसूल सिखाए ताकि वो दोबारा गुमराही में न पड़ें। लेकिन बनी इजराइल की आजमाइशें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ लोग काहिली करते, कुछ बेहिसाब मांगे रखते और कुछ दुनिया के लालच में उलझते रहे। इसके बावजूद मूसा अब्र और हिकमत के साथ उनकी रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने उन पर रहमत बरकरार रखी और उनकी तरबियत जारी रही ताकि वो एक मुकम्मल और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाली कौम बन सकें। ये पूरा दौर बनी इजराइल के लिए ईमान का इम्तिहान था, तौहीद का, इताअत का और शुक्र का। मगर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने मूसा को दोबारा कोहे तूर बुलाया, जहां आगे की रहनुमाई उन्हें देना मकसूद थी। यहीं से सफर का अगला मरहला शुरू होता है। बनी इजराइल को अल्लाह ताला ने सामरी के फितने से बचा लिया, लेकिन उनकी तरबियत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हजरत मूसा कोहे तूर पर दोबारा तशरीफ ले गए ताकि अल्लाह ताला से और रहनुमाई हासिल करें। आप 40 रातें वहां रहे और इस दौरान बनी इजराइल को अल्लाह के अहकाम पर चलने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन पर मन व सलवा नाजिल किया। मन मीठी गजा थी और सलवा परिंदे की सूरत में गोश्त, यानी रिज्क आसमान से उतर रहा था बगैर मेहनत के। मगर इसके बावजूद बनी इजराइल ने नाशुक्री की और दुनिया परस्ती में पड़ गए। वो बार बार कहते कि हमें वो पुरानी मिस्र वाली गट्टिजाएं चाहिए, मसूर, प्याज, साग सब्जी, यानी उनका दिल अब भी दुनिया की तरफ झुका रहा। फिर जब उन्हें हुक्म हुआ कि मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ, तो वो डर गए और कहने लगे, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस गुस्ताखाना रवैये पर अल्लाह ने उन्हें सजा दी कि वो 40 साल तक सहरा मैदान तियह में भटकते रहे, न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकते थे। ये दुनिया की सजा ही नहीं बल्कि असल में तरबियत का दौर था, ताकि उनके दिल से बुजदिली और गुलामी का असर निकल जाए। इन 40 सालों में भी अल्लाह की रहमत जारी रही। चट्टान से 12 चश्मे जारी किए गए, हर कबीले के लिए अलग पानी। आसमान से साया उतारा गया, रातों में रोशनी दी गई, यानी सजा के साथ रहमत भी रही। लेकिन ये वक्त बनी इजराइल को ये सिखाने के लिए था
कि जो कौम अल्लाह की नेमतों की कदर न करे उसके नसीब में भटकाव ही होता है। आखिर में हजरत मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की कि कामयाबी तादाद में नहीं, ईमान और तवक्कुल में है। जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए उसे न फिरौन का डर रहता है न किसी जालिम का। असल ताकत उसी को मिलती है जो रब पर भरोसा रखता है। अखलाकी सबक, असल ताकत हथियार से नहीं ईमान से आती है। जो नेमत की कदर न करे वो कभी रजामंद नहीं होता। कौमें तलवार से नहीं सोच बदलने से आजाद होती हैं। सब्र व तवक्कुल वाला इंसान रहमत से महरूम नहीं होता। और सबसे बढ़कर रब वही है जो बेसहारों को सहारा देता है।